पैसा कमाएं पर अपने को बचा कर कमाएं, अपने को पहले बचा लें हम। देखो सर, तेजी में तो रामू को भी अच्छी चीज़ लग रही है, सामू को भी लग रही है, नीटू पीटू सबको अच्छी चीज़ लग रही है। क्या वो अच्छी चीज़ लगना इस बात की गवाही है कि वो पैसा कमा लेंगे? शेयर उछल रहा हो और उसके अंदर हम सोच रहे हो हमें प्रॉफिट आ रहा है और हमने बहुत अच्छी एनालाइज कर लिया है, धोखे हैं ये। और जैसे ही वो शेयर गिरता हो और हम सिर पकड़ लें तो यानी कि फिर हमने चीज़ों को समझा, कोई एक्सपर्ट नहीं समझा। पर मैंने कभी अपने को ऐसा भी नहीं समझा कि मुझे परिस्थितियों के बारे में नॉलेज ना हो। आपका अपना सच्चा मित्र कौन है जो आपको अच्छाई बुराइयों के बारे में समझा रहा हो? अगर किसी शेयर के अंदर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में। विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL, TCS जैसे शेयर जो है कई दिनों से आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। उस चीज़ के बारे में आज हम स्थितियों को समझेंगे और बात करेंगे। वोडाफोन आइडिया के अंदर JP मॉर्गन कह रहा है भैया 24% तक की गिरावट आ सकती है, और वो तब जब कंपनी के खुद के प्रमोटरों ने यानी प्रमोटर ने इसके अंदर अभी शेयरों की खरीद की थी। और मैंने समझाया था वहाँ पर भी कि भैया ये खरीदारी 30 और 1 की है। न्यूज़ हमारे उसके कई दिन बाद आई है तो उसने असर डाला था। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कल की वीडियो में एक बंदे ने लिखा, कल मैंने आपको समझाया BCG के ऊपर, तो एक बंदे ने लिखा कि अपना आपको ज़्यादा एक्सपर्ट समझ रहा है। भैया मैंने कभी अपने को एक्सपर्ट नहीं समझा, पर मैंने कभी अपने को ऐसा भी नहीं समझा कि मुझे परिस्थितियों के बारे में नॉलेज ना हो। आपका अपना सच्चा मित्र कौन है जो आपको अच्छाई बुराइयों के बारे में समझा रहा हो? अगर किसी शेयर के अंदर उसके अंदर बहुत मिलावटें हैं, गिरावटें हैं, अलग अलग नीतियाँ हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, चुनौतियाँ हैं, अब उन चीज़ों को मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब मैं बेकार, इसे कुछ नहीं पता। देखो सर, जब कुछ ऐसे पब्लिक होगी जो उस विधि को नहीं समझेगी, समझो कि क्या बाजार के अंदर चल रहा है, या उनको दिख रही है ऊपर ऊपर की मलाई, तो यकीनन उनका पैसा ना उन समझदार व्यक्तियों के पास जाएगा जो बड़े गंभीर होकर चीज़ों को समझ रहे हैं। जब बाजार के अंदर शेयर उछल रहा हो और उसके अंदर हम सोच रहे हो हमें प्रॉफिट आ रहा है और हमने बहुत अच्छी एनालाइज कर लिया है, धोखे हैं ये। और जैसे ही वो शेयर गिरता हो और हम सिर पकड़ लें तो यानी कि फिर हमने चीज़ों को समझा क्या है। कल मैंने आपके लिए BCG के अंदर वो चीज़ें बता दी जो उसमें दिख रही हैं, पर वो कुछ लोगों को नहीं दिख रही थी। मैंने वो एक एक चीज़ आपको बता दी तो मतलब मैं बेकार हो गया जी। मैंने बेकार काम कर लिया, क्योंकि मुझे तो कुछ चीज़ों को आपको खरीदवाना था, टारगेट बताने थे। मुझे तो छोटे छोटे शेयर को आपको अच्छा बताना है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बड़ा एक्सपर्ट बनना है। खेल जब बिगड़ जाता है जब गिरावटें होती हैं, और अगर गिरावटों को आप समझ रहे हैं तो चुनौतियां आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकती, पर जीने की एक राह देगी। अशोक लीलैंड के अंदर रिजल्ट की जो मैंने कल आपके लिए वीडियो बनाई है, भैया एक बार चीज़ों को समझो, GTL इंफ्रा की चीज़ों को समझो। क्या आपको लगता है क्या मैं आपको लालच दे रहा हूँ? देखो, अगर आपको समझना है, अगर आपको स्थिति को बेहतर समझना है तो चैनल पर बने रहना पड़ेगा। ट्रेड डील के बारे में समझाया था, ज़्यादा हमें नहीं उछलना है, जो चीज़ है वो प्राइस में अब समा गई है। समझा रहा था ना मैं उस वक्त भी, हर एक चीज़, हर एक रिजल्ट को मैंने समझाया। तो भैया ऐसा मुझे एक्सपर्ट नहीं बनना कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा बताऊं या मैं बहुत बेहतरीन हूं, पर हमें परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, IT सेक्टर के अंदर अगर देखा जाए जो गिरावट हो रही है
वो एक कारण से हो रही है। जो अमेरिका का स्टार्टअप एक कंपनी है, उसने एक एआई के ऊपर ऐसा बता दिया कि कहीं ना कहीं जो एआई कंपनियां होती हैं, जो इस बात पर डिपेंड होती हैं कि ज़्यादा कर्मचारी ज़्यादा राजस्व, यानी कि ज़्यादा कर्मचारी होंगे ज़्यादा काम होगा, और जब ज़्यादा काम होगा तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा। वो इस मॉडल पर चल रही है आईटी कंपनी। देखा ना, ज़्यादा जॉब कहाँ लगती है पढ़े लिखों की? आईटी कंपनी, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा। देखा ना आपने, मेरे दोस्त की विप्रो में लगी जॉब। और यही जो दो कंपनी बताऊं मैं आपको, इन्फोसिस और विप्रो जो है, ये अमेरिका में भी लिस्ट, और उनके एडीआर में इतनी जो गिरावटें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? कारण हमको पता है ना कि एक अमेरिका की तरफ से एआई पर एक ऐसा अपडेट आ गया जो मेन पावर को ख़त्म कर सकता है। यानी कि अगर किसी कंपनी के लिए उसका राजस्व उसके कर्मचारियों पे डिपेंड है क्योंकि वो ज़्यादा काम करेंगे, अब वहाँ पर एआई उस मेन पावर की चीज़ों को हटाकर खुद ही वो वर्क कर लेगा। तो ये सॉफ्टवेयर वाली जो कंपनी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली कंपनियाँ हैं, जब उनका काम एआई कर लेगा तो फिर इन कंपनियों की जो सेल है ना, आधी हो जाएगी। इस मॉडल के अनुसार, इस नीतियों के अनुसार बाजार के अंदर आपको ये शेयर गिरते हुए देखने को मिल गए। अब यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है कि कंपनी के अभी के हाल ही के कामों में कुछ चुनौती आ गई हो, पर फ्यूचर अगर देखें तो ये चुनौतियाँ पैदा करने वाली न्यूज़ है। तो सर अभी ये चीज़ें निकल कर आई कि इस तरीके की ये एआई की स्थितियाँ पैदा हुई हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी को ये डर है कि वो हमारे पास ना आके अब ये एआई एजेंट से ये वर्क ना करा ले। ये मैं आपको बहुत भली भांति समझा चुका हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा ऑटो में ये जो वर्क कर लेगा एआई, जो मेन पावर की आवश्यकता होती है तो अकेला समझा लेगा। तो अब कोई कंपनी अगर उसको ज़रूरत है अपने कर्मचारियों की, भाई 50 कर्मचारी उसके वर्क करेंगे, तो वो क्यों नियुक्त करेगी जब एक ही स्थितियों से सारा काम हो जाएगा? तो ये जो डर है लगातार, भैया ये छटेगा कब? जब ये वही एआई जो है, जब वो अपना कार्य करेगा या हमारे सामने पूर्णतया आएगा, अब उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लमें आएंगी, क्या अच्छाई आएंगी, अब ये उन स्थितियों में। देखो सर, यहाँ कोई भी कंपनी की तरफ से अभी ये अपडेट नहीं आ रहा है कि वो उनको इस चीज़ से खतरा नहीं है। कोई भी न्यूज़ में आप ये नहीं देख रहे हो कि आपको लग रहा हो कि भैया ये तो बेकार चीज़ है जी, सब कुछ अच्छा। सब न्यूज़ यही बता रही है कि ये टेंशन का विषय है। अब जब ये टेंशन का विषय है तो फिर इसको आने दो पहले। अब ये चीज़ समझनी है। तो कोई भी गिरावट की स्थितियाँ किसी चीज़ से उत्पन्न होती है, जब वो धीरे धीरे चीज़ें सामने आती हैं तो उससे अलग नीतियाँ निकलती हैं। तो कोई भी कंपनी भी ख़राब नहीं है, चुनौतियाँ कंपनियों के सामने आई है, थोड़ा सा ये समझाना है। इसलिए किसी की भी कैंडल चार्ट के चक्रों में बिल्कुल भी मत फंसना, स्थितियों को समझिए। ये आपका बैठा दोस्त जो है, भाई समझ लो, जो मर्जी समझ लो, ये कभी आपको गुमराह नहीं करेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, क्योंकि अगर आपको कोई भी मेरी वीडियो में ऐसा लगता है कि ये चीज़ नहीं है तो आप टोक सकते हो, बता सकते हो, है ना। क्योंकि अगर मैंने आपको वोडाफोन आइडिया के लिए जब वीडियो बनाई है, जब उसके अंदर न्यूज़ आई है, चीज़ों को समझाने के लिए बनाई है, क्या मैं चाहता हूँ कि हम पैसा ना कमाएं? मैं चाहता हूँ हम पैसा कमाएं पर अपने को बचा कर कमाएं, अपने को पहले बचा लें हम। देखो सर, तेजी में तो रामू को भी अच्छी चीज़ लग रही है, सामू को भी लग रही है, नीटू पीटू सबको अच्छी चीज़ लग रही है। क्या वो अच्छी चीज़ लगना इस बात की गवाही है कि वो पैसा कमा लेंगे? एक बार अच्छी कंपनियों के अंदर लॉस आप ले सकते हो, मतलब कि देख सकते हो उसे, पर एक पैनी स्टॉक के अंदर अगर आपको लॉस आ रहा है तो वो इस बात की गवाही नहीं देगा कि वो आपका लॉस पूरा कर देगा। तो हमें स्थिति को समझना है। कुमार मंगलम बिरला ने स्थिति को बताया कि उन्होंने ये जो इसके अंदर ख़रीदारी करी है वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए करी है, पर न्यूज़ में ऐसा था कि ये विश्वास जगा रहा है निवेशकों के लिए। क्या ये जो चीज़ें निवेशकों के लिए अच्छी हो रही थी, क्या जेपी मॉर्गन जो इतना बड़ा एनालाइज करने वाला ब्रोकरेज फर्म है उसको फिर बेकार क्यों लग गई? कुछ सबूत तो है ना, कि उन्होंने कुछ सबूत दिए हैं कि किस वजह से उन्होंने इतने टारगेट दे दिए जिसकी वजह से आज वोडाफोन, एक ही दिन में वोडाफोन आइडिया की चीज़ें चेंज हो गई। जब किसी ने इसके अंदर और अपनी स्टेक को बढ़ा लिया है और वो भी कंपनी के मालिक ही हों, तो क्या वो एक दिन में सब कुछ खराब हो गया?
भैया चल क्या रहा है, कंपनी के अंदर ग्राहक कम हो रहे हैं, कंपनी को बैंकों से पैसा चाहिए, कंपनी बहुत अलग अलग तरीकों से अपने को संभालने की कोशिश कर रही है पर उसमें भी नाकाम रह रही है। कंपनी को 5G की स्थिति को बढ़ाना है, सरकार 49% का स्टेक लेकर इसके अंदर बैठी है। एजीआर जो इनका काफ़ी दिनों तक चला गया है उसके अंदर भी कंपनी वर्क करेगी। तो अगर ये कंपनी को अच्छा होना होगा तो इसको चाहिए बहुत पैसा, और बैंक इसको पैसा देने के लिए, मैंने आपको बताया था ना क्या कर रहे हैं, वो पुनर्विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि इसने अर्जी लगा रखी बैंकों की तरफ, ऋणदाताओं की तरफ। अब बैंक देख रहे हैं कि भैया मैं इनको पैसा दूं या नहीं दूं, क्योंकि इसके प्रतिस्पर्धा कौन कौन है, जियो और एयरटेल है, और इसके ग्राहक कम होते जा रहे हैं। तो क्या वो बैंक फिर पागल हो गए हैं जी? मतलब अगर इसके अंदर इतनी तेजी आपको देखने को वोडाफोन आइडिया की मिल गई, भाई क्यों तेजी है? क्या हम इतने एक्सपर्ट है कि हम अपना इसको संभाल लेंगे? तो जेपी मॉर्गन ने इसके करीब करीब 24% नीचे के टारगेट दे दिए। इसकी वजह से आज शेयर आपको 3% तक गिरता हुआ देखने को मिल गया। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 9 रुपये के टारगेट फिर से आ गए। तो पहली बार 9 रुपये भी नहीं जाएगा, अब ये समझ लो, कई बार 9 रुपये में चला गया ये शेयर। इसको सही होना होगा वोडाफोन आइडिया को, और वो तब होगा जब ये 5G का विस्तार करेगा। ग्राहक को रोकने का एक आधार चाहिए वोडाफोन आइडिया को। कि ये मैं आपको गलत बता रहा हूँ क्या भैया? तो हमें तो वो समझना है ना जो चीज़ें दिख रही हैं। जेपी मॉर्गन द्वारा वोडाफोन आइडिया की रेटिंग घटाने और इसमें 24% तक की गिरावट की आशंका के चलते इसके शेयरों में 3% की गिरावट आ गई है। मैं जो भी बता रहा हूँ दोबारा इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मैं ये बता दूँ कि मैं वो जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है, मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूँ। कुमार मंगलम जी ने शेयर लिए थे, मैंने विश्लेषण किया था उसका, बहुत अच्छा किया था। पर वो ये है ना कि शेयर भाग रहा है, शेयर तो भैया किसी कारण से भाग सकता है, बाद में फंसाएगा फिर क्या होगा। देखो सर, इसमें भी लिखा है बुधवार को प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला द्वारा हाल ही में खुले बाजार में हिस्सेदारी खरीदने के कारण 3% से अधिक की तेजी देखी गई थी। उस वक्त पिछले सत्र में 11.86 रुपये का एक महीने का उच्चतम स्तर छू लिया इसने। 79% पिछले 6 महीनों में गिर गया है वोडाफोन आइडिया। गुरुवार के इस सेशन में तेज बिकवाली जेपी मॉर्गन द्वारा वोडाफोन आइडिया की रेटिंग को अंडरवेट में डाउनग्रेड करने और 9 रुपये का लक्ष्य मूल्य निर्धारित करने के बाद देखी गई। यानी कि कोई भी एनालाइज करने वाला तेजी को घेर सकता है। और वो घेरा किस लिए है? क्योंकि उसने उस कंपनी के बारे में कुछ हमें बताया। ऐसा नहीं किसी कोई भी टारगेट देता, वो बताता है, चाहे वो सुजलोन हो, अशोक लीलैंड हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, IT सेक्टर हो, वो हमें बताएंगे विश्लेषक कि भैया इस कारण से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब वो जो कारण है ना उसको हमें समझना है। देखो ब्रोकर फर्म ने कहा कि शेयरों में हालिया तेजी कुछ ज़्यादा ही लग रही है जेपी मॉर्गन को, मुझे भी लग रही थी। अब आप ये तुलना मत करना कि मैं जेपी मॉर्गन जैसा बहुत अच्छा विशेषताओं के साथ मैं बैठा हूँ, क्योंकि कुछ तो लोग मुझे कहते हैं कि जब बड़ा एक्सपर्ट बन रहा है। मैंने देखो सर खरीदने बेचने के लिए चीज़ें नहीं बताई किसी को, इसलिए लोग मुझे ऐसे ही समझ रहे हैं। मैंने किसी को फंसाने की स्थितियाँ नहीं बताई, हमेशा बचाने की स्थिति, इसलिए लोग मुझे ऐसे ही समझ रहे हैं। जब मेरी विशेषताओं को कोई जानेगा ना तब उसे पता लगेगा मेरे बारे में, है ना। तो अपने को बचाने पर ध्यान रखिए सर, क्योंकि कंपनी अभी भी अपने पूंजीगत व्यय चक्र के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से धन मिलने का इंतजार कर रही है। यानी कि कंपनी आगे का जो चरण इसको अच्छा करना है इंतजार कर रही है बैंक का। एक तेजी वहाँ हो सकती है अगर बैंक इसको लोन दे दे, क्योंकि इसको आगे अगर कुछ काम करना है तो बैंकों से इसको पैसा चाहिए, जो कि ग्राहकों की संख्या में होने वाले नुकसान को रोकने और नेटवर्क निवेश के माध्यम से शुद्ध वृद्धि की ओर बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण। तो ये क्या बता दिया इसने कि इसको बैंकों से पैसा चाहिए। देखो तो हाल ही में अगर हम देखें तो कंपनी 18,000 करोड़ रुपए का IPO लाया था। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही से पहला पूंजीगत व्यय चक्र शुरू हो गया इनका। इसमें आगे कहा गया कि इससे ग्राहकों की संख्या में होने वाले नुकसान को कुछ हद तक कम करने में मदद मिली है, लेकिन कंपनी को अभी तक शुद्ध ग्राहकों की संख्या में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करनी बाकी है। शुद्ध ग्राहकों की संख्या वो होती है जो कंपनी के अंदर आए हैं, आके जम जाएं और कंपनी के रिचार्ज कराएं। ये नहीं कि कंपनी के अंदर ग्राहक आए, 1 महीने का सिम सस्ते में ले लिया, चलाया, आगे नहीं बढ़े। तो न्यूज़ तो बहुत कुछ बता रही है। ब्रोकर फर्म ने आगे कहा कि वोडाफोन आइडिया को कारोबार स्थित होने से पहले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें बैंकों से धन जुटाना और ग्राहकों की संख्या में सकारात्मक वृद्धि हासिल करना शामिल है। तो बहुत बड़ी बात, मैं तो एग्री हूँ जेपी मॉर्गन से। मुझे इस शेयर को कोई 50 दिखाए या 2 दिखाए, मैं उससे मतलब रखूँगा ही नहीं। मैं उससे मतलब रखूँगा कि जो वोडाफोन आइडिया की स्थितियाँ हैं। IT सेक्टर के बारे में भली भांति बड़े आसान तरीके से समझाया है।
वोडाफोन आइडिया को भी आसान तरीके से समझाया है। कल GTL इंफ्रा, BCG, अशोक लीलैंड को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अब उस अच्छे तरीके का निचोड़ कोई ले ले तो वो अच्छा बनेगा। नहीं तो फिर कुछ लोग मुझे कहेंगे भैया ज़्यादा एक्सपर्ट, भैया मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं किसी को कहता खरीदो ना कहता बेचो। मैं तो तब बचाना और न्यूज बेस्ड चीज़ें बता रहा हूँ, साइकोलॉजी को आपकी बढ़ा रहा हूँ। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे बताना। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।